तुम एक भ्रम हो। नहीं, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। सिर्फ एक भ्रम हो। सिर्फ भ्रम हो। भ्रम हो। भ्रम हो। मैं भ्रम नहीं, मैं भ्रम नहीं। अगर सिर्फ भ्रम है तो अपने भाई के सर पर दे मारो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मैं भ्रम नहीं। अगर सिर्फ भ्रम है तो अपने भाई के सर पर दे मारो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मैं भ्रम नहीं। अगर सिर्फ भ्रम है, अगर सिर्फ भ्रम है तो अपने भाई को मार डालो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मेरी बहन को बीच में मत लाओ। जुर्रत कैसी हो तुम्हारी मेरी बहन के बारे में बोलने की। मैं भी बचाने की कोशिश कर रही हूँ उसे। मुझे अभी एक ड्रिंक की जरूरत है। मेरी बच्ची, क्या तुम हो?
बढ़िया। हाँ चलो चलो चलो। अरे चलो आगे बढ़ो। चलो चलो बढ़िया बढ़िया चलो। गिव इट अप चलो आगे आगे। क्या बात है, वाह। हे कैरन, अपनी चोटी कटवा दो। धत्ती कैरन, उस कुधिया को लेकर क्यों नहीं आती? अगली बार कसम से तुम्हें कुछ किया छोड़ूंगी नहीं उसे। उसके बारे में कौन परवाह करता है, छोड़ो। ओके। तो उसने स्टैनफोर्ड चुना, ब्राउन क्यों नहीं चुना उसने? सिर्फ 1 घंटा तो दूर है। उसके डैड स्टैनफोर्ड गए थे। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो और बुरा भी। सुना मैंने। वाकई में? हाँ, मतलब तीसरे हिमालय तक सबको सुनाई दिया था। हाँ। हद है। तुम दोनों कभी नहीं लड़ते? नहीं। वो मुझसे मिल रहा है आज रात को। तुम बुझी हुई लग रही हो। ओह सच में, सॉरी। जाओ सो जाओ। बाय। रुको, मैसेज करना अगर उसका कॉल आया तो। हाँ, थैंक यू तारा। तारा। आह, मैं आ गई। तुम आ गई, बढ़िया। वो क्या तुम उसे संभाल लोगे इस बार? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी बारी है। प्लीज, तुम्हें $5 दूंगी। भूल जाओ। $10 दूंगी। कहा भूल जाओ। हाय जैक। मैं आ गई। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। सब ठीक है। वादा है कभी नहीं मारूंगी। तारा, ठीक तो हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम।
अगर उसे भूख लगी है तो उसे बस नीचे ले आओ, ठीक है? भूख नहीं लगी है, बस कपड़े बदलने हैं। तुम बदलोगी इसके कपड़े? हाँ, चिल्लाना बंद करो। चुप छोटे बच्चे, चुप छोटे बच्चे, मत बोल कुछ बच्चे। लाऊंगी तुम्हारे लिए खिलौने अच्छे। अगर जीना वापस नहीं आई तो क्या मतलब है तुम्हारा? सोचो अगर एक बड़ा झगड़ा हो जाए जो 100 गुलाब देने से भी ठीक ना हो पाए कभी भी। ऐसा कैसे सोचा तुमने? जितना ज्यादा बताओगे उतना अच्छा है। बेबी सिटर को मैंने मैसेज भेजा। मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता। बेबी सीटर का नाम क्या है? तारा होल्डन। वक्त देने के लिए शुक्रिया। बोलो भी। मुझे इस सप्ताह फिर से गाड़ी चाहिए। मैं और सूजी फिर बच्चे की देखभाल करने वाले हैं। उस जीना लॉब के लिए तो नहीं, तुम जानती हो मुझे पसंद नहीं। मॉम बताना नहीं जा रही, उनके लिए देखभाल नहीं कर रही। क्या होता है जब मैं ड्राइव करता हूँ और एक ही गाड़ी होती है? पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे और जीना के बीच, लेकिन उसके पति का नाम फिर से बताओ जरा। मिखैल, उसके यहाँ एक पेड़ है जो उसे कटवाना है। ये काम उठा लूंगा तो परिवार के किसी झमेले में दखल अंदाजी तो नहीं होगी ना? वो गाड़ी तो कबाड़ा बन चुकी होगी जब तक मैं खरीदूंगा। सुनो, अभी से बचत शुरू करो, गाड़ी ले लो। जब मैं 16 साल की थी अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली थी और वो कोई कबाड़ नहीं थी। कबाड़ा ही तो कहा, गाड़ी थोड़ी थी। वैसे पता है क्या बहन, तुम्हें लोभ से 2 गुना लेना चाहिए। उन अमीरजादों को क्या कमी थी? मैंने सुना वो जीना लॉब ने हजारों डॉलर खर्च किए अपने बच्चे के पालने पर, जो बना था किसी खास किस्म के धातु से। हमारे लिए तो इतना अच्छा पालना नहीं लिया। नहीं, पालना कहाँ लिया था। हम तो तुम्हें 6 साल की उम्र तक अलमारी में बंद करके रखते थे। आन डायन की तरह। मुंह खोलना ही था तुम्हें। देखो, मेरी बहन है वो, और मैं सोच रही थी कि वैसे अब 6 महीने बीत गए। मुझे लगता है हम सबको वहाँ एक बार घूमना चाहिए इस सॉरी सैटरडे। मॉम, याद है वो एनसीसी कैंप मेरा? मुझे काम मिला है वॉक्सटर में। सचमुच ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जानती हूँ आपको जाना पसंद नहीं है, पर वो परिवार है, ऐसा करना बनता है हमारा। कबाड़ बोल सकते हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तो तुम्हें जेल जाना है? नहीं, पागलों वाले वार्ड में जाना है। माँ पागल जैसा बर्ताव करेंगी पूरे समय, समझ रही हो ना? हाँ, तो साथ में आऊं मैं? ऐसा करोगी मेरे लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी किसी फिल्म की कहानी सा है ये, जैसे मेरी खूनी भौजाई खून की भोगी। चुप करो। हाँ, काल नीचे है, हाँ या ना? मुझे अपने साथ ले चलो, तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर। तुम्हारा वाईफाई जिमिनी क्रिकेट। जरा एक सेकंड इस बारे में सोचने दो मुझे। नहीं, मेरी मानो, छोड़ दो उसे। नहीं, नहीं, वो हाथ से निकल गया है क्योंकि वो। बाय। ध्यान रखना।
ओह है। हे, रुको, कार्ल स्टैनफोर्ड जा रहा है। तुम्हें दुखी करने के लिए ऐसा नहीं किया है उसने। हाँ शायद। और देखो, मैं तुम्हें कोई छोटी तसल्ली नहीं देना चाहता कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है। असल में दर्द होता है, दुख ओ होता वाह, है। तो अनाथ आश्रम भी जाते हैं फादर्स डे पर बच्चों पर हंसने के लिए? हाँ, लेकिन दूर रहने से पता चलता है, पक्का होता है कि असल में प्यार है या नहीं। फिर वो कोई भी जगह हो, स्टैनफोर्ड, जापान या फिर चांद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया चोटियों के बारे में। मैं नहीं चाहती। बस इतना बताओ मुझे कि मैं उसके माँ बाप से बात करूं। नहीं, मैं नहीं चाहती आप उनसे बात करें। किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, कभी भी। ओके, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। तो ठीक हो तुम? इस वीकेंड पे क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, मंडे तो कोलंबस डे है। हाँ, हाँ। मैं ये सोच रहा था कि शायद अगर सूची हमें कवर दे दे तो हमें पिछली बार की तरह गायब होने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें आइडिया पसंद नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी आइडिया है। गायब होना चाहूंगी। क्या हुआ? तुम ऐसी गुमसुम क्यों हो? तुम वाकई स्टैनफोर्ड जाना चाहते हो? हे भगवान, नहीं नहीं। क्या करने वाले हो तुम? अब भी जाओगे? हम्म, हम्म, हम्म। सुनो ना, देखो, तुम रुक क्यों गई? वो क्या था? रुको, कोई मेरे कमरे में है। क्या क्या कह रही हो तुम? कोई मेरे कमरे में है। अरे रुक जाओ यार। क्या? अरे रुको, जरा करीब तो आओ ना। हे भगवान, तुम समझ नहीं रही हो और तुम कभी भी पागल हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मेरे कमरे से बाहर रह सकते हो? कभी कुछ नहीं करूंगी, बस आज मांग रही हूँ। इसके बदले अच्छी पढ़ाई करूंगी, नशा नहीं करूंगी और इंटरनेट ज्यादा सर्फ नहीं करूंगी। ओके? मेरे कमरे में जाना बंद करो। मुझे नहीं पता, तुम संभालो। रेड अलर्ट, सब सुन लो, रेड अलर्ट हो गया है। काल से झगड़ा हुआ? नहीं मॉम, बल्कि सब कुछ बहुत अच्छा था काल के साथ। ऐसा क्यों सोचती हो कि झगड़ा ही होता रहता है? बस मैं तंग आ गई हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मेरे कमरे में आता है और मेरे सामान को छूता रहता है और चीजें जगह पर नहीं होती और गायब भी हो जाती हैं। कोई नहीं, मतलब कोई तुम्हारे कमरे में नहीं आ रहा हाँ है? जानती हूँ, कोई मेरे कमरे में नहीं आ रहा है और मैं बस बौखलाए जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो फिर क्यों मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ पहले से भी? क्यों अपने कोच, अपने दोस्तों को, काल को इतनी पसंद हो? सब कुछ इतना अच्छा कर रही हूँ। तुम्हारे सपनों का क्या? क्या? ऐसे ही शुरू हुआ था डायन के साथ, बुरे सपनों से। और वो हर वक्त खुश रहती थी, इतनी खुश रहती थी। मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैं ऐसा कह भी नहीं रही, बस इतना ही बताना है कि वो 16 साल की थी जब सब शुरू हुआ और तुम सिर्फ 1 साल बड़ी हो।
और यही वंश का श्राप है। मतलब मॉडर्न वंशज का श्राप? वो बच्चों की कविता और फैमिली हिस्ट्री। देखो, मानसिक बीमारी कोई कोई श्राप नहीं। नहीं, श्राप नहीं है, लेकिन ये तो तोहफा है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इसे संभालना तुम्हारे हाथ में है। तुम दवाई ले सकती हो। मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं पागल नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम ये करते हैं, कल 3:30 बजे डॉक्टर शेंचेस से हम मिलते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी प्रैक्टिस के बाद। मैं ठीक हूँ। सच में बस थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं कई रातों से चैन से सोई जो नहीं हूँ। वो मैं पूरी रात वो कपड़े जो सीती रहती हूँ, जिन्हें दादी ने संदूक में भेजे हैं। एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलकर तो देखो, ठीक है? क्या बोलती हो? प्लीज मेरे कमरे से निकल जाओ। हाँ, प्लीज मेरे कमरे से निकल जाओगी? बस इतना कहना चाहूंगी कि शायद तुम्हें। मुझे अकेला छोड़ दो अभी के अभी, प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए। मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड हो। प्लीज मेरे कमरे से निकल जाओ। तुम एक भ्रम हो। नहीं, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। सिर्फ एक भ्रम हो। सिर्फ भ्रम हो। भ्रम हो। भ्रम हो। मैं भ्रम नहीं। मैं भ्रम नहीं।
सिर्फ हम हैं तो अपने भाई के सर पर दे मारो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मैं भ्रम नहीं। अगर सिर्फ हम हैं तो अपने भाई के सर पर दे मारो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मैं भ्रम नहीं। अगर सिर्फ हम हैं, अगर सिर्फ हम हैं तो अपने भाई को मार डालो। तुम्हारी बुआ डरी नहीं थी। मेरी बहन को बीच में मत लाओ। जुर्रत कैसी हो तुम्हारी मेरी बहन के बारे में बोलने की? मैं भी बचाने की कोशिश कर रही हूँ उसे। मुझे अभी एक ड्रिंक की जरूरत है। मेरी बच्ची, क्या तुम हो? तारा, हाँ। तुम्हें देर हो गई। हमें जाना है, चलो। ओके, बस 1 मिनट। तारा, मैं फिर से गाड़ी नहीं चलाने वाली। ओके, जरूरत भी नहीं है, बस 1 मिनट। आह, मैं पागल नहीं हूँ। तारा, कैसा रहा आज का दिन? डिप्लोमा तक नहीं, कहाँ पढ़ाई की? ऑनलाइन। हार्वर्ड? हम्म। और तुम? कॉलेज के बारे में सोचा? फैशन के बारे में? मैंने तुम्हारी एक ड्रेस खरीदी थी तुम्हारी मॉम से। मेरा ड्रेस चोर। उन्होंने तुम्हारी बुआ और वंश के इतिहास के बारे में बताया। उन्हें चिंता है। क्या कि मैं पागलों की दुनिया में कदम रखने वाली हूँ? मेरे वंश का श्राप। और स्कूल कैसा चल रहा है? क्या टाइप कर रही हैं? नोट्स, ताकि बाद में देख सकूं। उन्हें संभाल कर रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अकाउंट हैक कर दे। तुम्हारे नोट्स को मतलब किसी कुल्हाड़ी से। मजाक था। तो तुम अपनी बुआ से मिलने वाली हो, हम्म। उनके बारे में बताओ। हम्म। उन्होंने अपने बच्चे का गला घोट दिया था जब वो 16 साल की थी, और तब से वो कैद में है। वैसे सच कहूं तो हमारे वंश का नाम काला करने में वो नंबर 1 है 20 सालों में। सच कहूं तो। तुम्हें लगता है मजाक है? नहीं, नहीं तो मैं हंस कहाँ रही हूँ। घर में एक नवजात शिशु है। ऐसा नहीं है कि तुम पागल हो, बस एक नाबालिग लड़की हो। और इस बीमारी की शुरुआत इसी उम्र में होती है, और ये सिर्फ पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव? मजाक कर रही हैं आप? पहला पड़ाव है। तुम्हें बहुत उत्साह महसूस होगा। ऐसा लगेगा सब मुमकिन है। सब साफ साफ समझ आएगा। बहुत उत्तेजित महसूस करोगी।
और फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, हिंसा का मन करेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बदलेगा, अलग अलग आवाजों में बोलोगी, आवाजें सुनोगी, पर इस सब में काबू किया जा सकता है दवाइयों से। परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लिखो अपने नोट्स में, अगर तुम चाहो तो। मैं ठीक हूं। सब ठीक है। मुझे लगता है ये काम शायद वो कर रही है। बिल्कुल सही कहा। तारा हॉल्डन? उसने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे और भद्दी फोटोज भेजी। मैकैल? मैं कपड़े बनाती हूँ, उन्हें एटसी पर बेचती हूँ। उसने कुछ कपड़े खरीदे और कहा कि उसके लिए मॉडलिंग करूं, और फिर वो भद्दी फोटो भेजी। जानती हो ना उसने जो किया वो गैर कानूनी? हाँ, आधा शहर गैर कानूनी काम कर रहा है। उसे पता था। जीना? हम्म। और कोई? मेरी माँ, उन्हें मैसेजेस के बारे में पता है, फोटोज के बारे में नहीं। और बस तुम्हारी मॉम? हाँ, मेरे डैड थोड़े जज्बाती हैं, तो उन्हें बताना सही नहीं लगा। मतलब बच्चे की देखभाल की बात कर, तुम बेबी सिटिंग करती हो, क्यों? तुम वो करती रहती हो? तुम्हें लगता है मेरा ऐसे सबसे लेने देना है? हम सिर्फ पूछताछ पूरी कर रहे हैं। ओके, पूछताछ पूरी हुई। तुम लॉरी के यहाँ जा रही हो? गौरी के साथ इतना मजा नहीं आता। पता नहीं, पर मतलब शायद वहां जाओगी? हाँ, जाओगी तो मैसेज करना। बाय। बाय। हेलो, कोई है वहाँ? बचाओ! 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 बचाओ!
वो लेस पकड़ाओगे? काश मैंने भी कुछ सिया होता। मतलब ना मैंने कभी स्पोर्ट्स किया, ना कुछ और। तुम सोच रही होगी कि ये कपड़ों को सीने में क्या रखा है, पता नहीं, पर तुम में एक हुनर है, वाकई में। तुम ठीक हो? मैं परिवार का खून करूंगी शायद। क्या बचकानी बातें कर रही हो? तुम्हारा भी और कॉलेज के बच्चे का भी। सच कह रही हूँ, किसी से कुछ कहना मत, ठीक है? क्या बोल रही हो? सपने में देखा था, सोचा था सब बहुत जबरदस्त चल रहा है, पर डरावने सपने आ रहे हैं। डर लग रहा है। क्या बोल रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हें इन बकवास सपनों और अपने परिवार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक बात बताऊं? मेरे ख्याल में कभी ना कभी हर बेटी को अपनी माँ की जान लेने के सपने आते ही हैं। सही कहा ना मैंने? इधर आओ मेरी जान। हे, उठ क्यों गए तुम? एनसीसी में फर्स्ट आने के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना है। ओ अच्छा, कुछ बना रहे हो? क्या बना रहे हो तुम? बताओ तो। पार्क की बेंचेस। ठीक है, मान लेते हैं। और अब क्या हुआ? तुम कभी घर पर नहीं होती, जैक के साथ मदद नहीं करती। वो पागल है क्योंकि वो साथ में नहीं ले जा रही। उन्हें, मतलब हमें लगता है डिवोर्स के बाद हमें डैड मिलेंगे। कैलब, चलो चलो। ओ हाँ, सही, आज ही। हाँ, अपनी माँ से जाके बात करो, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कैलब, चलो चलो। धो से। इसे तो बुखार है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 101 है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? मेरा छोटा प्यारा बंदर, है ना जय? आपके बाल सुंदर हैं। क्या? आपके बाल सुंदर हैं, सचमुच? बहुत खूबसूरत है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम आज जाकर आंटी डायन से मिलो। क्यों, मिलोगी ना? क्या? आपके बिना? पर मैं अकेली नहीं जाना चाहती। उन्हें जानती तुम तक नहीं अकेली मैं। कहाँ हो? तुमने कहा था सूजी साथ जाना चाहती थी। हाँ, कहा तो था उसने, पर मैं उसे सचमुच साथ नहीं ले जैक जाना। को आज बुखार है। उन्हें पता है कि आज आने वाले हैं हम। मैं बूढ़ी आंटी को निराश नहीं करना चाहती। माँ, उन्होंने अपने बच्चे की जान ली। तुम्हें उस सब के बारे में कुछ नहीं पता। पता है मुझे, वो कातिल है। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। माँ, मुझे सच में नहीं जाना। प्लीज
प्लीज मेरे लिए इतना सा करोगी? प्लीज। ठीक है। इतना भाव क्यों खाती हो तुम? कहाँ खाती हूँ? और जा उन्हें रही हूँ। कातिल मत बुलाना। वो कातिल है। जो है बस वही कह रही हूँ। अच्छी कोशिश, देख लिया था तुम्हें। क्या मदद कर सकती हूँ? अगर सही समझ रही हूँ तो ये तीसरी बार तुम्हारी मुलाकात हुई कैरन से। खेल में ऐसा हर वक्त होता रहता है। और वो एक बुली है। हम्म, दिलचस्प बात है कि तुम जीना लोब और कैरन को जानती थी और अब वो दोनों लापता हैं। तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी का इसमें कोई हाथ है, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई उन दोनों को जानता भी कौन होगा? जीना के पति कैरन वहां पे बेबी सिटिंग करती थी। शुक्रिया आप दोनों का। कोई बात नहीं। हम मिलेंगे दोबारा। कॉफी के लिए शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कुछ कहा? काश वो ठीक हो। हाँ, काश वो ठीक हो। वैसे सच कहूँ तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा कैरन के गुमशुदा होने का। मुझे लगता है उस कमीने निक के साथ होगी। क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बस मेरा मतलब किससे फर्क पड़ता है? आखिर कैरन है, जाए पता भाड़ नहीं में। क्यों बस इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। ठीक है? ठीक है। चलो, लव यू। ध्यान रखना, मैं यहीं रहूंगी मस्ती में। सॉरी, मॉम नहीं आ पाई। जैक बहुत बीमार है। बीमार? बस बुखार है, कुछ खास नहीं। और तुम कैसी हो? ठीक। कुछ अलग लग रहा है तुम्हारे बारे में। ऐसा पहले कभी नहीं लगा। अब बड़ी हो गई हूँ तो नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। हाँ, वो नजर, मैं जानती हूँ उस नजर को। मैं खुद में देख चुकी हूँ उसे पहले। मतलब हो गया है। क्या क्या देख चुकी हैं? ऐसा ही शुरुआत होती है। हमारे वंश की औरतों को वो एक ही उम्र में दिखती है। तुम्हारी मॉम को भी। हाँ, मिल चुकी है वो उससे। उन्होंने कहा था वो एक भ्रम है जिस पर सारा इल्जाम डाला जा सकता है। तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल आते होंगे। मैं आपके तरह
गुनाहगार नहीं हूं। कभी किसी बच्चे पर हमला नहीं करूंगी। कभी किसी बच्चे को गला घोटकर उसे दफनाऊंगी नहीं। एक रहस्य जानना चाहोगी? गला नहीं घोटा था। कायदा कहता था थोड़ी और शक्ति बरतनी थी। कायदा? कितनी भोली हो। कुल्हाड़ी से किया था। मजे की बात तो यह है कैसे किया कुछ याद भी नहीं। तुम्हारे दिमाग पर भी वही काली परछाई छाई हुई है। मुझ पर किसी की भी परछाई नहीं है। मगर सच कहूं तो आजाद हूं। क्या लगता है मैं अपनी छोटी बहन की खबर नहीं रखती? या तुम्हारी, या उस प्यारे बच्चे की? तुम्हारे घर के दरवाजे पर टंगी काले जादू की सजावट पसंद है मुझे। काफी डरावनी है। काश आप यहीं सड़ के मर जाएं। तुम्हारे खून में है ये। उससे जल्द मिलूंगी। उसने रुको मुझ पर रुको, हमला किया। सांस लो सांस लो सांस लो सांस लो सांस लो। 1 2 3। शांति से बताओ क्या हुआ। वो मुझे बताने वाली थी कि कैसे उन्हें एक औरत दिखी जब वो जवान थी, और मेरी मॉम को भी एक औरत दिखी और मुझे भी दिखी। गहरी रात में मेरी नींद खुली और मेरे कमरे में एक औरत थी जो मुझसे मेरे परिवार का खून करवाना चाह रही थी। ऐसा सुनो, लगा सुनो, जैसे सुनो, लिज़ी बॉर्डन सुनो। मुझसे मेरे तुमने परिवार का। एक औरत देखी, ऐसे पागलपन वाली बात तो मैंने भी नहीं सुनी। मॉम, मॉम! श्श्श, बच्चा सो रहा है। आपका क्या दिमाग बताना खराब है तो तुम्हें? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताना था? आपने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारा। एक क्या? कुल्हाड़ी से। विश्वास नहीं होता। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? प्लीज चुप हो जाओ। नहीं बता सकती। रुको जरा 1 मिनट। झूठ कहा आपने। और इन डरावने सपनों का क्या? आन दाया ने कहा आपको भी आते थे। क्या ये सब सच है?
नहीं, मैं बस उन्हें बेहतर महसूस कराना चाहती थी और कुछ नहीं। इकलौती बहन है वो मेरी। मैं नहीं चाहती वो खुद को अकेला महसूस करे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने कहानी बना दी। वो खुद एक बच्ची थी, उसका एक बच्चा था, और फिर लड़ रही थी वो इस बीमारी से। तो मुझे बताओगे कि आखिर असलियत में क्या हुआ? तो वो अक्सर बेहोश हो जाती थी पीने की लत से, और मैं उसके कमरे में एक रात आई और वो पलंग पर धुत पड़ी थी, और मैंने देखा उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। और पलंग पर से चादर खींची हुई थी, और छोटा सा कुछ लिपटा हुआ था चादर के नीचे उसके पास, और बहुत सारा खून था, बहुत सारा खून, बहुत सारा। भयानक था वो। हेलो, मैं आ गया। मैं पागल हूं। प्लीज, क्या इसे रहस्य रख सकते हैं? हो, हे। जैसे तुम और तुम्हारे डैड का है, वैसे ही ये हमारा रहस्य है, ठीक है? क्या? हेलो। कल के लिए तुम्हारा बहाना बना सकती हूँ? हाँ हाँ, मेरी मॉम को भी लग रहा है तुम आ रही हो। वाह! तुम जरा ये देखो। 1 मिनट, देखती हूँ। नहीं, हाँ, तुम वाकई पागल हो। ओके, थैंक यू सो मच। तारा, बस अपना ध्यान रखना। मुझे जाना होगा। आह, नहीं,
क्यों? नहीं, बताओ उसे, बताओ उसे। स्वीटी, डैडी को अकेला छोड़ दो, जाकर कार्टून देखो। स्वीटी, प्लीज, मुझे 10 मिनट चाहिए, समझी? अरे रुको रुको। क्या कर? ओके, जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी। ओके, सूजी की मॉम को मेरा ओके। हाय कहना। क्या दूंगी? मैं आ रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा फोन? तुम पूरी दुनिया में मेरी बेस्ट कुछ फ्रेंड जरूरत हो हो तो बहुत बताना बहुत मुझे। शुक्रिया। हाँ, बाय। कौन कौन सी जगह पर हम लोग जा रहे हैं? मतलब जरा बताओ तो कि यहाँ इतनी दूर आने की जरूरत क्या है? काफी लोग सोचते थे उसे ईर्ष्या थी कि उसके पिता का ध्यान उसकी सौतेली माँ ने ले लिया था। क्या वो सिरफिरी थी? कोई नहीं जानता। 1893 में उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। ओह, 1 मिनट। याद रहे, ब्रेकफास्ट 7 से 9 बजे तक दिया जाएगा। सीढ़ियों से सीधे ऊपर चले जाइए। मुझे माफ करना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ और आज मैं डबल ड्यूटी कर रही हूँ। बहुत मजा आया ये सब सुनकर। ओह, शुक्रिया। तो तुम चेक इन कर रही हो? हाँ, सिर्फ एक रात के लिए। ओह, किस्मत वाली हो। सिर्फ $7 और देने पर मिलेगा तुम्हें लिज़ी बॉर्डन का खुद का कमरा। हाँ ठीक है? सच में? हाँ, सच में तुम्हारे लिए कुछ भी। क्या बात है। आओ मेरे साथ, बस यहीं पर है। थैंक यू।
पीछे आओ। और तुम्हारे लिए यहाँ का सबसे पसंदीदा कमरा। ओह माय गॉड। पुराना है। यहाँ पर ना टीवी है, ना बाथरूम है। एक है वहां पर सबके लिए। अच्छा, एकदम सही है। वैसे अगर तुम्हारा मन करे तो हम मोमबत्तियों की रोशनी में रूह से रूबरू करते हैं रात 8 बजे। अब ज्यादा करके मेहमान शहर जाने वाले हैं अक्टूबर फेस्ट के लिए। हम आएंगे। वाह बढ़िया, तय रहा। ठीक 8 बजे तैयार रहना कुछ डरावने अनुभवों के लिए। उसके कपड़े हैं। वो कपड़े? हाँ, लीजी ने खुद के लिए काफी कपड़े बनाए थे। बहुत अच्छा ही सीती थी वो। वैसे ये ब्लाउज उन्हीं के जैसा है। रूह से रूबरू वाली रात मैं हमेशा यही पहनती हूँ। 1 मिनट जरा, मुझे बस एक कॉल करना है। ठीक है, 5 मिनट में शुरू करेंगे। थैंक यू। मेरे लिए एक काम करोगी? क्या मेरे घर जाकर मेरे कमरे से सारे पुराने कपड़े इकट्ठा कर किसी बॉक्स में डाल दोगी? वुडन बॉक्स भी चलेगा, उसमें सब समेट लेना। सारे पुराने लेस वाले कपड़े? हाँ, सब इकट्ठा कर लो और किसी कचरे के बैग में भर कर अपने घर ले जाओ प्लीज। जल्दी करो। पर क्यों? पता नहीं, उन सब चीजों से मुझे चिढ़ आती है। पता नहीं रुको, तुम्हारी माँ से क्या कहूंगी? कहना उन कपड़ों के बिना उसके दिल का चैन खो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाद तुम मेरी जान ही मांग लोगी। हाँ, वैसे तुम्हें पहले से ही मेरी जान है। आई लव यू। थैंक यू, दिल से। गुड नाइट। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बॉर्डर परिवार से किसी की रूह को पुकारूं। शुरू करते हैं। इस घर में बसी सभी रूह से गुजारिश करती हूँ, हमारे बीच आएं। मुझे जरिया बनाकर इस दुनिया में प्रवेश करें। मेरी गुजारिश सुनो, मुझे अपना जरिया बनाओ। बना लो मुझे जरिया अपना। पुकारती हूँ मैं लिज़ी बॉर्डन को। आओ, हमारे बीच आओ यहाँ। बना लो मुझे जरिया अपना। पुकारती हूँ मैं लिज़ी बॉर्डन को। बना लो मुझे जरिया अपना। पुकारती हूँ मैं लिज़ी बॉर्डन को।
मेरा हाथ थाम लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। दूर रहो मुझसे बुढ़िया। तारा, एक बार मारा था तुझे, फिर मार डालूंगी तुझे। तारा, तुझसे मिलती ही समझ गई थी कि मुसीबत की जड़ है तू। मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश की, मेरे पिता को छीनने की कोशिश की। तारा, प्लीज, तुम डरा रही हो मुझे। अगर ये नाटक है तो प्लीज इसे अभी बंद करो। ये रही तू, यही है तू, ये रही मैं। ये सब कितना जाना पहचाना है। तारा, तारा वापस आओ यहाँ। तारा, कभी मोहब्बत नहीं की मेरे पिता से। नहीं, नहीं की। लिज़ी बॉर्डन ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता पर 40 बार वार किया, और अपनी माँ पर भी 40 बार वार किया। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, उसने पिता पर 41 बार वार किया, उसे बेरहमी से मार दिया, अपने पिता को। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। ये लिज़ी की कुल्हाड़ी थी? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी है। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। तारा, कौन? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? क्या हो रहा है ये? देखकर ये पागल हो गई है। ऐसा कर रही थी मानो किसी के वश में आ गई हो। मैं कभी किसी रूह से नहीं मिली हूँ। ये सब बस पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे शायद सच में मदद की जरूरत है। अगर मैं सच में कुछ कर बैठी तो? हे, सॉरी, वो सिलाई कर रही है। अच्छा, वो उसका फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा। ओ, तो सारे कपड़े हाँ, वो नीचे कमरे में पड़े हुए हैं।
देख लेना ठीक है, पीछे कहीं पे। थैंक यू। ओके, ठीक है। हम्म, ओके। फोन उठा नहीं रही, पता नहीं क्यों। हे हाय, अपना मैसेज छोड़ो। हे, फोन करना मुझे मुझे थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही है। सुनो, मैं बस माफी मांगना चाहता था। माफ कर देना मुझे। मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था, घर पे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। नहीं नहीं, देखो, मैं और बहाने नहीं दूंगा। भागते रहना अच्छी बात नहीं है। अब हमें इसका सामना करना होगा। ये जो कुछ भी है उसका, तारा, तुम्हारी बहन, ये श्राप और ये सब कुछ हमें डट कर सामना करना होगा। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। हमें बात करनी होगी और तारा की मदद करनी होगी। 65-55 पोर्टर मौका वारदात पर। लाश लापता औरत जीना लोएब की है। एक और लाश होने की आशंका है मिखाइल ल्योब के घर में। ऐसे कपड़ों में तो यही हाल होना था। काल, वो जीना लोब का घर है। वो सूजी की गाड़ी है क्या? क्या? वहां लो अभी के अभी।
जरा वहाँ लोग हाँ आए। ठीक है। पक्का यकीन है कि घर में कोई है? मेरी मॉम होनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उनको मुझ पे चिल्लाना है तो चिल्लाने दो। मैं बस सूजी को ढूंढना चाहती हूँ। हे हाय, अपना मैसेज छोड़ो। मॉम, कैलब, सूजी। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो काफी देर से आते हैं, बस मॉम और कैलब ही हैं। और जैक, बेबी जैक। रुको। कैलब, कैलब, वो शुक्र है। सॉरी चारा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कोई फोन बजा। सूजी डिक्की में है। वो मर गई है। मुझे जैक का ध्यान आया। किसी को आते हुए सुना तो यहाँ छिपकर आके बैठ गया। मॉम कहाँ है? तुम यहीं रुकना, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ बोलो। हाँ। ये लो, 911 को कॉल करो। हे तारा, चलो चलो चलो, कोई है यहाँ क्या? पर। चलो चलो जल्दी चलो, कोई है, जल्दी चलो। मुझे वो लकड़ी दो। I love you. है मेरे शेर, क्या चल रहा है? कैलब, ए, सुनो, रुको। क्या? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैलब, 1 मिनट। क्या? किसने किसको मारा? क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी माँ? और तारा कहाँ है? ठीक है कैलब, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप रहना, कोई आवाज मत करना। मैं 911 पे कॉल कर रहा हूँ, वहीं रहो तुम, कहीं जाओ मत। 911, क्या इमरजेंसी है आपकी? तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो ना? Come on, हम फोन उठाओ, उठाओ, damn it, फोन उठाओ। My God, Aunt Diane.
नहीं। हेलो तारा। आह, आह, कितना अच्छा लग रहा है। कितना समय बीत गया। एक झूठ की छांव में साल दर साल उन दवाइयों के पीछे छिपते दर्द को दबाते हुए। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? एक खेल खेलते हैं, चलो। हाँ, वो मुझे डरा रही हो। आह! 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 मॉम, आह! आप ये नहीं हो। आप मेरी मॉम हो। जैक की मॉम हो, कैलब की मॉम हो, आप मेरी मॉम हो, ठीक है? पता नहीं क्यों, माफ कर दो। कोई बात नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते। मैं अकेली नहीं हूँ, है ना? तुम मेरे साथ हो, है ना? आई लव यू मेरी बच्ची। आई लव यू टू। आपको मदद की जरूरत है मॉम, मुझे भी। जानती हूँ, पर अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो? अरे हट जाओ बीच से। तुम्हारा एक छोटा बच्चा है ना? तुम्हारा एक छोटा बच्चा है जो काफी प्यारा है। ओ, तुम नहीं। क्यों ना जाकर कैलेब को ढूंढो जो काफी फुर्तीला है। ओह, ओह, और वो सिसकियां भरता बच्चा भी बस दिन भर रोता ही रहता है, बिल्कुल उस दूसरे बच्चे के जैसे। पर वो तो एक कलंक था, उसको तो मैंने चुप कर दिया। कितना चुप था। कौन सा दूसरा बच्चा? क्या मतलब कौन सा दूसरा बच्चा? तुम्हें लगता है उसने किया था? नहीं। तुम्हें लगता है वो ऐसा कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती वो। मैंने किया था। उस मनहूस को मैंने मारा। मैं अच्छी लड़की थी। मैंने किया था वो। वैसे जिसका जन्म अवैध हो, वो किसी को भी नहीं चाहिए। मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा दिया। वो अच्छे लड़के नहीं थे। ओ, तुम बुरी लड़की हो क्योंकि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो अपने पिता के साथ क्या बोल मिलकर। रही हो आप? क्या बोल रही हो आप? नहीं मॉम, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। मुझे नहीं पता। दिखता है मुझे, दिखता है मुझे, दिखता है मुझे कि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। मेरी जगह नहीं ले सकती तुम मेरी जगह। क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ? क्या लगता है तुम्हें कि मैं अंधी हूँ? नहीं, सब दिखता है मुझे, सब कुछ दिखता है, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब अपनी करनी का फल भोगोगे।
पुलिस मैं तुम्हें पुलिस, मारूंगी नहीं। दरवाजा खोलो। ठीक है। क्या वो ठीक हो जाएगा? तुम्हारी बहन कहाँ है? ऊपर है अभी भी। गाड़ी शुरू कर दूं? मेरा 9 साल का बेटा गाड़ी शुरू करना चाहता है। ठीक है, रखो। हाँ। तारा, तारा, हाय। ए, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछूं? चिंता मत करो, दवाई ले ली। मैं उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। उसने अपनी सीट